हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक के बारे में रीजनिंग में, जो हमारा डायरेक्शन टेस्ट है या आप लोग डायरेक्शन भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज नए टॉपिक के बारे में। तो आज हम लोग केवल इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जैसा कि आप लोग को टॉपिक से ही समझ में आ रहा है कि इसमें केवल हम लोग डायरेक्शन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में समझने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 4 प्राइमरी डायरेक्शन होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट यही है, एक हमारा नॉर्थ होता है, एक हमारा साउथ होता है, एक हमारा ईस्ट होता है और एक हमारा वेस्ट होता है। और जैसा कि आपको ये भी पता है कि सन राइज कहाँ से करता है, किस डायरेक्शन से, वो ईस्ट से करता है। और जब हम लोग प्लॉट करते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो सभी के बीच में, जैसे नॉर्थ और वेस्ट के बीच में 90 डिग्री बनता है, ठीक इसी तरह नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 90 डिग्री बनता है, ठीक इसी तरह साउथ और ईस्ट के बीच में 90 डिग्री बनता है, ठीक इसी तरह वेस्ट और साउथ के बीच में 90 डिग्री हमारा एंगल बनता है। ये भी आपको पता है। तो ये हुए हमारे 4 प्राइमरी डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक डायरेक्शन हमारा पाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, और ईस्ट और साउथ के बीच में एक डायरेक्शन हमारा फाउंड होता है, उसको बोलते हैं हम लोग साउथ ईस्ट। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में एक डायरेक्शन होता है नॉर्थ वेस्ट, और ठीक इसी तरह साउथ और वेस्ट के बीच में एक डायरेक्शन होता है साउथ वेस्ट। ठीक है, तो ये जो बीच में डायरेक्शन बनती है नॉर्थ और ईस्ट के, या ईस्ट और साउथ के, या साउथ और वेस्ट के, या नॉर्थ और वेस्ट के, ये बिल्कुल मिड में डायरेक्शन बनती है। इसीलिए ये तो पूरा एंगल 90 का रहता है, तो मिड में जब डायरेक्शन बनती है तो वो 45 डिग्री का हो जाता है। ये भी आपको पता होगा। तो ये 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन हुए, एक हमारा नॉर्थ ईस्ट, एक साउथ ईस्ट, एक हमारा नॉर्थ वेस्ट, एक हमारा साउथ वेस्ट। ठीक है, अब आगे तरफ चलते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अब एक चीज़ हमें ये भी समझना होगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है। इससे भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि क्लॉकवाइज हमें घूमना है, हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। तो क्लॉकवाइज, जैसा कि आपको पता भी होगा, क्लॉकवाइज यानी कि क्लॉक के डायरेक्शन में घूमना, मूवमेंट करना। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि क्लॉक के विपरीत डायरेक्शन में। क्लॉक यानी कि मिनट की जो सुई होती है या सेकेंड की जो सुई होती है, और चाहे वो घंटे वाली सुई होती है, जिस डायरेक्शन में घूमती है, कुछ इस तरह घूमती है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ। और उसके जस्ट अपोजिट इस तरह से घूमना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्वेश्चन में ये भी आता है, इसीलिए ये बताना आपको जरूरी था। ठीक है, अब जैसे कोई एक लड़का है सुमित, इससे आप लोग समझिए, ऐसे भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। सुमित है, वो नॉर्थ की तरफ चल रहा है, लेकिन कुछ दूरी जाने के बाद वो राइट घूमता है। तो आपको राइट किस हिसाब से देखना है, अपने आप को उस डायरेक्शन में रख के देखना है। अपना राइट हैंड राइट घूमना होगा और आपका लेफ्ट हैंड लेफ्ट घूमना होगा। अपने आप को नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे तो राइट पहले घूमना है, तो राइट घूमने के लिए राइट हैंड देखेंगे, तो राइट हैंड आपका इस तरफ इंडिकेट करेगा राइट के लिए, तो इस तरफ घूम जाएंगे, राइट है। फिर अपने आप को इस डायरेक्शन में रख के लेफ्ट घूमेंगे तो इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो इसी तरह क्वेश्चन आता है कि कोई व्यक्ति नॉर्थ की तरफ जाता है, फिर उससे कुछ समय बाद वो राइट घूमता है, फिर लेफ्ट घूमता है, तो वो अभी इस किस डायरेक्शन में है, प्रेजेंट टाइम में किस डायरेक्शन में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ऐसे देखना है, जिस डायरेक्शन में पहले व्यक्ति जा रहा है वहां से अगर राइट घूमना है तो अपने राइट हैंड जिस साइड होगा उस तरफ आप उसको घुमाएंगे। ठीक है, और लेफ्ट घूमना होगा तो लेफ्ट हैंड जिस तरफ होगा उस तरफ उसको घुमाएंगे। इस तरह इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपको तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो कभी कल ऐसा बोलता है कि कोई व्यक्ति नॉर्थ की तरफ जा रहा है, फिर वो 4 बार लेफ्ट घुमा है। जैसे कि यहाँ से शुरुआत हुआ, सुमित का नॉर्थ की तरफ जा रहा था, वो 4 बार इसको लेफ्ट में डायरेक्शन में घुमाना है। तो पहला लेफ्ट घूमे, फिर इस डायरेक्शन में अपने आप को रख के अपना लेफ्ट हैंड देखेंगे तो इस डायरेक्शन में घूमेंगे, लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट हुआ, फिर इस डायरेक्शन में तीसरा लेफ्ट हुआ, फिर लेफ्ट घूमना है तो इस डायरेक्शन में हमारा क्या हुआ, चौथा लेफ्ट हुआ। यानी कि अब वो पूछेगा, वही पूछ रहा है कि ये 4 बार लेफ्ट घूमने के बाद किस डायरेक्शन में प्रेजेंट टाइम में सुमित है, तो इस प्रेजेंट टाइम में सुमित वही पहले वाले डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ ही है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन इससे ये निकला कि अगर क्वेश्चन में 4 बार लेफ्ट घूमने के लिए, 4 बार राइट घूमने के लिए अगर बोले, राइट टर्न करने के लिए, लेफ्ट टर्न करने के लिए, या 4 का मल्टीपल हो, यानी कि कहने का मतलब है 4 8 12 16 20 24 28
32 या ऐसो ऑन ऐसे आगे जाता रहे, जो नंबर 4 से कट जाए वही उसके मल्टीपल्स होते हैं। तो 4 बार या लेफ्ट बोले, 4 बार राइट बोले, कोई भी डायरेक्शन में 4-4 बोले, 4-4 बार बोले घूमने के लिए, या उसके मल्टीपल्स बार बोले घूमने के लिए, तो वही सेम डायरेक्शन आएगा जिस डायरेक्शन में पहले शुरुआत में वो व्यक्ति खड़ा था। शुरू का जो डायरेक्शन होगा वही रहेगा, वो चेंज नहीं होता। अगर 4 बार घूमने के लिए लेफ्ट बोले या 4 बार राइट घूमने के लिए बोले, या 4 के मल्टीपल्स में लेफ्ट या किसी राइट डायरेक्शन में घूमने के लिए बोले, तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। जैसे कि आप लोग इस क्वेश्चन में भी देखे, जो हम लोग देखे कि सुमित पहले किस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। सुमित हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा था शुरुआत में नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ खड़ा था, वहाँ से वो 4 बार लेफ्ट घूमा, फिर उसी डायरेक्शन में आ गया जिस डायरेक्शन में पहले था। तो इससे यही कंक्लूजन निकला कि कोई भी व्यक्ति जहाँ से शुरू किया जाता है वो उसी डायरेक्शन में आखिरी में रहता है। अगर वो 4 बार किसी भी डायरेक्शन में घूमे या लेफ्ट या राइट टर्न करे, अगर शुरुआत में जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में रहेगा, या उसके मल्टीपल्स बार, या 8 बार, 12 बार, 16 बार, जो 4 से कटते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा तो हम लोग क्वेश्चन के जरिए इसको सॉल्व करेंगे और समझेंगे क्या ये कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन बोले सेम नंबर बार वो राइट घूमने के लिए बोले और सेम नंबर बार वो लेफ्ट घूमने के लिए बोले, तो बाद में पूछेगी उस पर्सन का डायरेक्शन क्या होगा, तो वो पर्सन सेम डायरेक्शन में होगा। सेम नंबर बार अगर राइट घूमने के लिए, सेम नंबर बार लेफ्ट घूमने के लिए बोलता है, तो वो आपस में कट जाते हैं, तो वो उसी डायरेक्शन में आखिरी में रहता है जिस डायरेक्शन में पर्सन शुरू किया रहता है, यानी कि जिस डायरेक्शन से वो स्टार्ट किया रहता है उसी डायरेक्शन में रहता है। अगर सेम बार लेफ्ट घूमने के लिए और सेम बार राइट घूमने के लिए अगर बोला गया हो क्वेश्चन में तब। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया। अगर ऐसा क्वेश्चन बोला हो कि एक पर्सन हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में स्टार्ट करता है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में चलता है, फिर उसके बाद 182 बार वो राइट घूमता है और 94 बार लेफ्ट घूमता है, तो फाइनल पोजीशन में वो किस डायरेक्शन में खड़ा होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मैं आपको बताया हूँ कि इसमें तो आपको ऐसे देखना है कि 182 को देखना है क्या ये 4 से कट रहा है, 4 से डिविजिबल है। तो अभी ऐसा समझ में आएगा ये 4 से डिविजिबल नहीं है, तो इसके आसपास वाले नंबर देखें जो 4 से डिविजिबल है। तो 180 में 180 जो है इसके आसपास का, ये 4 से डिविजिबल है, तो इसको हटा देना है। 180 बार जब वो राइट घूमेगा, 180 बार जब राइट घूमेगा तो वो नॉर्थ ही डायरेक्शन में पाया जाएगा, क्योंकि 180 हमारा 4 का मल्टीपल है। मैं भी आपको बताया पिछले ही कॉन्सेप्ट में कि जितने बार 4 के मल्टीपल बार अगर वो राइट घूमता है या लेफ्ट घूमता है तो वो सेम ही पोजीशन पे रहता है। तो बचा पोजीशन हमारा 2 बार राइट घूमना है इसको। अब दूसरे को सॉल्व कर लेते हैं। अब हम लोग 94 को ऐसे मल्टीपल में तोड़ते हैं जो 4 से कट जाए, तो 92 हमारा 4 से कट जाएगा, तो 92 इसमें हट जाएगा, इसमें बचेगा 2 बार लेफ्ट। तो अब हमें फाइनली जो भी पर्सन है उसको 2 बार राइट घुमाना है और 2 बार लेफ्ट। तो जैसे कि आपको पता है सेम नंबर बार आपको राइट घुमा रहा है और सेम नंबर बार आपको लेफ्ट घुमा रहा है, इसीलिए आपस में कम कट जाता है और पर्सन जो शुरुआत में जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में पर्सन अभी भी रहेगा। शुरुआत में जिस पोजीशन में पर्सन था उसी पोजीशन में अभी भी रहेगा, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो 4 के मल्टीपल में तोड़ देंगे और जो 4 का मल्टीपल रहेगा उसको हटा के बचा हुआ जितने बार राइट घूमने के लिए बोलेगा, लेफ्ट घूमने के लिए बोलेगा, उतने बार उसको उस डायरेक्शन में मूव करके देख लेंगे, जो आएगा पोजीशन वही उसका फाइनल आंसर होगा। इस तरह सॉल्व करना है। अभी क्वेश्चन लाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। कभी कल ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि कोई पर्सन ईस्ट डायरेक्शन में खड़ा है, सामने ईस्ट डायरेक्शन सामने खड़ा है, सुबह का समय है, सुबह का समय ईस्ट डायरेक्शन में हमारा सन राइज करता है, तो अगर वो इसका शैडो पूछेगा किस डायरेक्शन में बनेगा, तो जस्ट इसके पीछे यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में। अगर शाम के समय जब सन यहाँ से सेट होता रहेगा, मतलब सन यहाँ से डूबता रहेगा शाम के समय, वेस्ट डायरेक्शन में जाके डूबता है, तो अगर उस डायरेक्शन में बोलेगा कि अगर इस डायरेक्शन में बोलेगा कि क्या बोलते हैं इसका शैडो किस डायरेक्शन में बनेगा, तो वो वेस्ट डायरेक्शन से जब सन की रेज आएगी तो इसका जो शैडो इसके पीछे वाले डायरेक्शन में बनेगा, यानी ईस्ट में। तो सुबह के समय में ईस्ट डायरेक्शन में अगर कोई पर्सन खड़ा रहेगा और सन राइज करता रहेगा तो उसका डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में शैडो बनेगा, यानी कि ईस्ट में खड़ा है तो वेस्ट में बनेगा। शाम के समय वो वेस्ट डायरेक्शन से सन की रेज आती है तो उसका शैडो किस डायरेक्शन बनेगा, उसके पीछे वाले डायरेक्शन में, यानी कि ईस्ट में। तो सुबह में शैडो हमारा वेस्ट में बनता है अगर वो ईस्ट डायरेक्शन में खड़ा है, और शाम को हमारा ईस्ट में बनता है अगर वो वेस्ट में खड़ा है, क्योंकि वेस्ट में ही हमारा सन का सेट होता है, यानी कि सन डूबता है शाम की समय।
और देखिए एक और आखिरी कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई व्यक्ति ये पॉइंट ए से शुरू करता है और ये साउथ की तरफ आगे बढ़ता है, पॉइंट बी पे पहुंचता है, वहाँ से वो क्या बोलते हैं लेफ्ट डायरेक्शन में घूम जाता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सी। तो ए और पॉइंट सी के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस अगर कभी आपसे पूछे शॉर्टेज डिस्टेंस के बारे में, तो जैसा कि आप लोग बचपन में पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, ये आप लोग देख रहे हैं कि 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है, ये राइट एंगल जैसा कुछ बन रहा है। तो ए और सी से हमारा ए और सी के बीच का हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस जब भी पूछेगा तो ये हमारा हाइपोटेनस है, ए और सी हमारा हाइपोटेनस है राइट एंगल का। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस हमारा बेस का स्क्वायर यानी कि बी सी का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस निकल जाएगा। तो इनमें से कोई भी साइड अगर पूछेगा, अगर आपसे शॉर्टेज डिस्टेंस पूछेगा तो आपको ए सी निकालना है, अगर कोई भी साइड और पूछेगा कि ए बी का लेंथ कितना होगा, बी सी का लेंथ कितना होगा, इसी फार्मूला से आप लोग निकाल सकते हैं। तो मेरा इस क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को बताने की यही वो मकसद था कि अगर कभी भी राइट एंगल बनता हो या किसी भी डायरेक्शन का अगर शॉर्टेज डिस्टेंस पूछे, अगर वो राइट एंगल बन रहा है तो हमें पाइथागोरस थ्योरम से लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर से हम लोग किसी भी दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं अगर वो राइट एंगल बना रहा है। और भी किसी तरीके का अगर क्वेश्चन रहेगा शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए तो मैं आपके लिए लाऊंगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आशा करता हूँ जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताया वो समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।